वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप ही के हल्क से एक नर्म आवाज़ निकली जो मेरे मुंह में ही गुम हो गई। हम दोनों एक गहरी जज्बाती कुर्बत में थे। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उनके पर फैलते हुए नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश की। जैसे ही मेरा हाथ उनके करीब पहुंचा, आपी ने एकदम आंखें खोल दे। उन्होंने मचलते हुए जोर लगाकर मुझे खुद से दूर कर दिया। इनकी आवाज में एक मतवहश और परेशान लहजा था जब उन्होंने कहा, नहीं सागर, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये कहते ही वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और फटाफट अपनी कमीज पहनने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर शदीद शर्मिंदगी नुमायां थी। मैंने आपी की इस कैफियत को समझते हुए कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वो पहले ही बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैं और नाजिम दोनों खामोशी से आपी को कपड़े पहनते देखते रहे। वो चुपचाप कर तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नाजिम ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, भाई, लगता है आपी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। मैंने सर हिलाया और गहरी सांस ली। मेरे दिल में भी एक अजीब सा एहसास था। आपी की शर्म, उनकी परेशानी और उनका फौरन चले जाना हमें बता रहा था कि हमने शायद हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर दी थी। मैंने नाजिम से कहा, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। वो हमारे साथ जितनी कुर्बत चाहती हैं, इतनी ही काफी है। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। नाजिम ने भी इत्तेफाक किया। हम दोनों बैठे रहे और आपी के चले जाने के बाद के खामोश लम्हात को महसूस करते रहे। कमरे में अब भी उनकी मौजूदगी की खुशबू बाकी थी, मगर उनका जाना एक वाज़े पैगाम था कि अभी कुछ हुदूद हैं जिन्हें उबूर नहीं किया जा सकता। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आपी की मर्जी और उनका सुकून सबसे अहम है। हम भाई हैं और हमारा फर्ज है कि उनके जज्बात का ख्याल रखें। अगर वो वापस आएंगी तो अपनी मर्जी से आएंगी। हम उन्हें इंतजार करेंगे, मगर दबाव नहीं डालेंगे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जा रही थी। हम दोनों खामोशी से बैठे रहे, अपने ख्यालात में गुम के साथ कमरे से निकल गई। मैं अपने ऊपर छाए हुए इस गहरे जज्बाती नशे को तोड़ना नहीं चाहता था। आपी के जिस्म की नर्म खुशबू अभी भी मेरी सांसों में बसी हुई थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने नाजिम को सोने का इशारा किया, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और खुद भी गया। आंखें बंद करके मैं आपी के साथ गुजारे हुए इन नर्म और जज्बाती लम्हात के बारे में सोचने लगा। उनकी मुस्कुराहट, इनकी शर्म, इनकी आवाज और उनके करीब होने का एहसास बार बार मेरे जहन में घूम रहा था। दिल में एक अजीब सी गर्मी और सुकून था जो आपी की मौजूदगी ने छोड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे में एक नर्म, खुशगवार लहर दौड़ गई। मैंने अपने आप को इस एहसास के हवाले कर दिया और उन्हीं ख्यालात में गुम रह कर रहा। जल्द ही मेरे में सुकून की एक गहरी लहर दौड़ गई और मुझ में इतनी हिम्मत भी ना रही कि कुछ और सोच सकूं। मैं इसी तरह नींद की वादियों में खो गया। रात के अंधेरे में कमरा खामोश था, मगर मेरे दिल में आपी की याद अब भी जिंदा थी। नींद में भी उनके चेहरे की तस्वीर बार बार आ रही थी। ये रात मेरे लिए बहुत खास थी, क्योंकि आपी के साथ गुजारे हुए लम्हात ने मेरे दिल में एक नई जगह बना ली थी। सुबह तक मैं इसी ख्वाबों और यादों में गुम रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 10 बज रहे थे। कमरे में नाजिम मौजूद नहीं था। नाजिम और नाज के स्कूल खुल चुके थे। मैंने आहिस्ता से उठकर फ्रेश होने का इरादा किया। पानी के ठंडे छींटों ने रात की बाकी मांदा नींद को भी दूर कर दिया। फ्रेश होकर मैं नीचे आया तो अम्मी टीवी लाउंज में बैठी थी। टीवी पर सुबह की खबरें चल रही थीं। मैंने सलाम किया और उनके पास ही बैठ गया। मैंने नर्म आवाज में पूछा, अम्मी, रूबी आपी कहाँ है? अम्मी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा, रूबी तो यूनिवर्सिटी चली गई है और तुम्हारे छोटे भाई बहन भी स्कूल जा चुके हैं। तुम आज अपने कॉलेज क्यों नहीं गए हो? अपनी पढ़ाई का भी थोड़ा ध्यान रखो।
अम्मी ने हमेशा की तरह सबका हाल बता दिया और फिर मुझे भी लेक्चर देना शुरू कर दिया। इनकी आवाज में वही माँ वाला प्यार और फिक्र थी जो हमेशा होती है। वो जरा सांस लेने को रुकी तो मैंने मौका देखकर कहा, अम्मी, कल रात थोड़ी देर से सोया था। आज देर हो गई। कल से बाकायदगी से जाने लगूंगा। अम्मी ने सर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई का ख्याल रखना। तुम सब मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैंने अम्मी की बातों को गौर से सुना। उनके चेहरे पर सुबह की नरम रोशनी पड़ रही थी। घर का माहौल पुरसुकून था। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा कि आपी यूनिवर्सिटी चली गई हैं और घर अब थोड़ा खाली सा लग रहा है। अम्मी ने मुझे चाय का कप देकर कहा, जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, फिर अपना काम देखो। मैंने सर हिलाया और नाश्ते के लिए उठ गया। दिल में आपी की याद अभी भी ताज़ा थी, मगर घर की मामूल की जिंदगी ने मुझे वापस हकीकत में ला दिया था। अम्मी फौरन किचन में गई और पहले से तैयार शुदा नाश्ते को गर्म करके ट्रे में सजा कर ले आए। ट्रे पर गर्म पराठे, दही और चाय की खुशबू घर में फैल गई। मैंने अम्मी का शुक्रिया अदा किया और नाश्ता करके कॉलेज चला गया। कॉलेज में दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। लेक्चर्स, दोस्तों की बातें और मामूल की मसरूफियात। मगर मेरा दिल बार बार घर और आपी की याद में उलझता रहा। आखिरकार जब कॉलेज से वापस आया तो घर का माहौल कुछ मुख्तलिफ था। नाजिम और नाज नानी के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दोनों ने साफ सुथरे रखे थे और छोटे छोटे थैलों में अपने सामान बांधे हुए थे। अम्मी उनको कुछ सामान पकड़ाते हुए नसीहतें कर रही थी। सीधा नानी के घर जाना और कोई आइसक्रीम वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? रास्ते में कहीं मत रुकना। नानी को सलाम कहना और जो कुछ वो कहीं वो मानना। नाजिम और नाज दोनों सर हिलाते हुए सुन रहे थे। मैंने भी उनके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, नानी के पास जाकर अच्छा वक्त गुजारना। उनको रवाना करने के बाद अम्मी सोफे पर बैठ गई। उनके चेहरे पर थकावट के साथ एक नर्म इत्मीनान था। मैंने उनके पास बैठते हुए पूछा, अम्मी, आज घर खाली सा लग रहा है। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। मैंने सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। घर की खामोशी में आपी की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई। मैंने सोचा कि शाम को जब वो आएंगी तो शायद हम दोबारा बात कर सकें। टीवी पर कोई कुकिंग प्रोग्राम देखने लगे तो मैंने कहा, अम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ही दे दे। अम्मी ने टीवी से नजरें हटाए बगैर नर्म आवाज में कहा, रूबी किचन में ही है, इसको कह दो। इतने में किचन के दरवाजे पर आपी नमूदार हुई। उनके हाथ में एक कपड़ा था और उनके चेहरे पर काम की हल्की सी थकावट के साथ एक नर्म मुस्कुराहट थी। वो मेरी तरफ देखते ही जरा रुक गई। उनकी आंखों में कल रात की शर्म की बाकियात अब भी झलक रही थी, मगर वो उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, आपी, अम्मी कह रही हैं कुछ खाने को दे दे। आपी ने सर हिलाया और बगैर कुछ कहे किचन में वापस चली गई। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर वापस आए। ट्रे पर गर्म खाना सजा हुआ था। उन्होंने ट्रे को मेरे सामने मेज पर रखा और आहिस्ता से बोले, खा लो। इनकी आवाज में वही नरमश थी जो हमेशा होती है, मगर आज इसमें एक हल्की सी शर्म भी मिली हुई थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। आपी ने मेरी तरफ एक नजर देखा और फिर अम्मी के पास जाकर बैठ गई। अम्मी ने आपी से पूछा, रूबी, यूनिवर्सिटी कैसे गुजरी? आपी ने आम सी बातें करते हुए जवाब देना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से खाना खाने लगा। मेरी नजरें बार बार आपी की तरफ उठ रही थी, मगर वो जानबूझकर मेरी तरफ नहीं देख रही थी। कल रात के बाद उनके अंदर जो शर्म और हिचकिचाहट पैदा हुई थी, वो अब भी मौजूद थी। मैंने सोचा कि शायद आज शाम को जब घर थोड़ा खामोश होगा तो हम दोबारा बात कर सकेंगे।
अभी के लिए मैंने उनके इस खामोश रवैये का एहतराम किया और अपना खाना ख़त्म करने लगा। मैंने खाना ख़त्म किया और बर्तन संभालने के लिए उठा। आपी ने फौरन